नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसे कि आपने देखा थंबनेल में हमने लिखा है, जानेंगे मार्केट में मतलब अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, जैसे गैप डाउन होने के भाई पूरे-पूरे आसार हैं। तो कितना गैप डाउन हो सकता है और कौन से ऐसे सपोर्ट है जहाँ पे ये रुक सकता है, ठीक है। देन एनालाइज़ करेंगे हम लोग जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, ठीक है, 2022 फ़ेब मंथ में हुआ था मुझे याद है। और मेरे ख़्याल में 23 या 24 तारीख का थर्सडे था, अगले दिन, ठीक है, वेडनेसडे की रात को हुआ था। ये मैंने डाल के रखा हुआ है वहाँ पे, ये वाला महीना है शायद, उसको भी देखेंगे, ठीक है। एंड कितना इम्पैक्ट जो है, वो पड़ सकता है, ठीक है। कितना इम्पैक्ट जो है, जो मार्केट के ऊपर आ सकता है। देखिए, हमास का और जो इज़राइल का हुआ था, उसमें भी शायद हम उस दिन 200 प्लस पॉइंट कुछ गिरे थे। बट एक हमास क्या है, एक कंट्री नहीं है, एक आप कह लीजिए कोई टेररिस्ट टाइप का ग्रुप है या जो भी आपको ठीक लगे, बट वो कंट्री नहीं है, 2 कंट्री के बीच वॉर। तो 2 कंट्री के बीच जो ये भी जो भी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं, इज़राइल के और ईरान के, ये अगर मार्केट पे इम्पैक्ट जो कि डालना चाहिए, डालते हैं, तो हम कितना गैप डाउन देख सकते हैं और फर्दर मार्केट में कितनी गिरावट हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम दोस्तों 4 से 5% तो यहाँ से डिप आना चाहिए। ठीक है, 4 से 5% डिप यहाँ पे आना चाहिए मार्केट में मिनिमम। और 4 से 5% डिप की मैं बात करता हूँ, तो मार्केट अपने टॉप से जो भी इसका टॉप बना हुआ है, वहाँ से क्या कहते हैं 800 से 1000 पॉइंट नीचे की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में निफ्टी कितना है? 22,500 के आसपास है भाई। तो 225 पॉइंट का तो 1% बनता है। अब इसको कर लीजिए आप 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये मेरे ख़्याल में 1125 के आस-पास बैठना चाहिए। 200 इंटू 5,000, 25 पंजे 125, 1125 के आस-पास। इतना कुछ हम गिरावट मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ, आनी चाहिए, ठीक है? अब मंडे को कल कहाँ पे खुलेगा, कितना खुलेगा, थोड़ा-सा हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम उस वाले दिन को देखते हैं जब रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ था, तब हमें क्या देखने को मिला था, ठीक है? ऐसी कुछ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देन हम प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई कल अगर गिरता है तो कहाँ तक जा सकता है, एंड अगर वो लेवल भी टूटा तो अगला कौन-सा लेवल है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, मज़ा आने वाला है, ठीक है? स्किप ना करिएगा, डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए एक बार बढ़िया तरीके से, अच्छे से, और फिर वीडियो पे आगे बढ़िए। तो दोस्तों, ये यहीं पे कहीं दिन है वो, पीछे की तरफ चलता हूँ मैं आपके पास, ये यहाँ पे अभी तक याद है मुझे फ़ेब में था 2022 में, अच्छा पैसा बना था उस दिन। और 17,100 से गिर के कुछ निफ्टी आया था, 16,500-600 के लगभग कुछ आया था। ये रहा, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। करेक्ट, ठीक है। 2000, ये फ़ेब मंथ 22, ये रहा। ये वो कैंडल है दोस्तों, ठीक है। ये है मार्केट की उस दिन क्या कहते हैं, क्लोजिंग वाली कैंडल, एक दिन जस्ट बिफोर की। ये बुधवार का दिन है, अच्छे से याद है मुझे, ठीक है। मैंने कहीं डेट वेट भी नहीं देखी है, मुझे याद है क्योंकि मेरा जिंदगी में जितने मेरे प्रॉफिट बने हैं, उस ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट बना था, ठीक है। जस्ट इस कैंडल के बेस पे मैं अच्छी खासी पुट लेके गया था। एंड आप देखिएगा अगर इतना बड़ा गैप डाउन आपको मिल जाए तो फिर तो एक तरीके से कह लीजिए जैकपॉट कुछ है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। अब इस कैंडल की आप लो को देखिएगा, लो को और क्लोजिंग को, इधर। बेसिकली हम क्लोजिंग को देख लेते हैं। क्लोजिंग इज 17,063, है ना? 17,063 इज द क्लोजिंग प्राइस। और फिर रात को क्या होता है, रशिया अटैक कर देता है। तो अगले दिन जो हमें ओपनिंग देखने को मिलती है, ओपनिंग कहाँ आपको देखने को मिलेगी? ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी इधर, नेक्स्ट डे। तो ये है उसकी ओपनिंग 16,548।
बाप रे बाप, 16,548। तो ये तो ऑलमोस्ट 450 पॉइंट के आसपास बता रहा है भाई, उससे प्लस ही बता रहा है, 500 कह लीजिए यार, 500 पॉइंट गैप डाउन। इतना हुआ था जब रशिया यूक्रेन का हुआ था, कुछ रिकवरी हुई। एंड बंद कहां पे हुआ? बंद हुआ भाई 16,222। ये डेली चार्ट ही लगा हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पे कितना, 16,222 ये लो उस दिन बना है। हम क्लोजिंग भी देख लेते हैं इस कैंडल की कितनी है, 16,247, 16,247। फिर कुछ मार्केट दो चार दिन ऊपर रह के और नीचे की तरफ डिप मारता है, और हमें आने वाले दिनों में 15,600 के आसपास भी दिखता है। तो कुल मिला के कह लीजिए आप, ये करेक्शन हमें देखने को मिली कहाँ से, 17,000 से, और ये 15,600 के आसपास, और मोटा मोटा 1,500 पॉइंट, 1,500 पॉइंट। और इस जगह अगर आप देखेंगे तो 170 पॉइंट की 1% बनती है, ठीक है। तो इसको आप करेंगे अगर, ये क्या कहते हैं, 10 से मल्टीप्लाई तो 1,700, तो 8% के लगभग हमें 10 डेज के अंदर अंदर करेक्शन देखने को मिला। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रशिया यूक्रेन टाइप टाइप का। और देखिए, अगर लड़ाई जारी रहती है जैसे रशिया यूक्रेन की रही, उसका तो इम्पैक्ट इतना नहीं देखने को मिला। पर ये जो इजराइल ईरान की अगर लड़ाई जारी रहती है ना भाई, इसका इम्पैक्ट बहुत देखने को मिला, क्योंकि 60% जो ऑयल है पूरी दुनिया में जो जाता है, वो इसी एरिया से जाता है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सक्लेट होता है, बढ़ता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और आप याद कीजिए, आज से 10-12 दिन पहले कुछ मैं वीडियो बना रहा था, एक जगह मैंने बोला भी था, अगर आप मुझे कंटे, कि भाई कोमोडिटी जिस तरीके से भाग रही है, ये गोल्ड क्रूड, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ न्यूज आने वाली है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ न्यूज आने वाली है। किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था आपके साथ, चांदी जो है और गोल्ड, इसके बीच में अच्छा खासा गैप, गोल्ड 72,000, ठीक है। और इसको ऊपर लेके गया है, सबसे ज्यादा हाथ है इसमें चाइना का। इन्होंने इतनी बाइंग की है पिछले कुछ दिनों में, इतनी, और ये पिछले 2 साल से बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। रशिया बाई कर रहा है, इंडिया ने भी अपना 30-40% पिछले 2-3 साल में रिजर्व बढ़ाया है गोल्ड का। तो और चाइना ने तो सबसे ज्यादा बाइंग किया है पिछले कुछ दिनों में। तो इसकी ऐसी डिमांड इन्होंने क्रिएट करी, ठीक है। और ये प्राइस जो है 72,000 को क्रॉस कर गया भाई। एंड इन सब का भागना ये कुछ दिखा रहा था जैसे मार्केट कहीं से करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर कल गैप डाउन देखने को मिले, ये कितना है यहाँ पे, 22,519। तो नीचे जो हमारे पास सपोर्ट के एरिया है वो कौन कौन से, एक बार हम उनको, और ये डेली चार्ट पे नहीं, वीकली चार्ट पे आपको अच्छे से दिखेंगे। डेली चार्ट पे तो इतना कुछ खास नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि, जैसे एक सपोर्ट का एरिया आपका ये भी है, इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आता है, वो निकल के आता है दो 22,200, ठीक है। देखिए 22,500 तो एक सपोर्ट है, पर ये तो गैप डाउन में ही खप जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये तो मेरे ख्याल में गया ये तो नहीं बचने वाला, ठीक है। फिर एक सपोर्ट एरिया आपका निकल के आ रहा है, ये जो फिलहाल जहां मैंने अभी ड्रॉ करी है लाइन, ये वाला, ठीक है। ये वाला सपोर्ट एरिया आपका निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है आपका, ये जो लेवल निकल के आता है 22,050, और नीचे की तरफ 21,900 के आसपास, 22,050 से लेके 21,900। तो मोटा मोटा आप ये कह लीजिए 22,000 से लेके 21,900, ठीक है। ये जो लाइन है, ये ये रिटेस्ट होनी चाहिए मंडे ओब्लिक ट्यूसडे,
गैप डाउन और फर्दर फॉल के बाद अगर कुछ रातों रात अच्छी न्यूज नहीं आती और मार्केट जो रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, जिस प्रकार से बिटकॉइन ठुका हुआ है, ठीक है, जिस प्रकार से चीजें ठुकी हुई है, तो ये ठुकता हुआ जो दिखेगा ये इस जगह आना चाहिए इसको भाई। कहाँ पे? 22,000 से लेके 21,900, 1 से 2 दिन में चीजें अगर नहीं सुधरती हैं तो। ठीक है, अब इसकी कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, हम कितना गैप डाउन एंटे? देखिए मुझे लगता है 200 से 300 पॉइंट तो गैप डाउन भाई होना चाहिए, एंड एक्सट्रीम केस में 500 पॉइंट, जैसे कि हमने अभी रशिया यूक्रेन में देखा। 500 पॉइंट तो सीधा ही आपको खोल यहाँ पे रहा है 22,000। ठीक है, और 200 से 300 पॉइंट है तो सपोर्ट है 22,200। ये जो लाइन है ये सपोर्ट है फिर 22,200। तो कल आप क्या किस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं? देखिए 22,200 के आसपास खुलता है, देन आपको क्या करना है, ये देखना है क्या ये लेवल ब्रेक हो रहा है 22,001 से। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपने 50 पॉइंट का एसएल डालना है 22,225 और शॉर्ट की गाड़ी में बैठ जाना है। इस रेंज में निफ्टी को आना चाहिए। ठीक है, इस रेंज में ये इस प्रकार का कुछ पैटर्न यहाँ पे डेवलप होगा इस प्रकार से। ठीक है, ये और कोई क्लोजिंग इसकी, आप इन दो कैंडल को ध्यान मत दीजिए, ये साला फेक है, इसने काम नहीं किया। ठीक है, इसने जो है काम नहीं किया। इससे और ज्यादा, और इसके बाद कौन सा सपोर्ट निकल के आता है? इसके बाद भैया एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट निकल के आता है, वो निकल के आता है ये 21,700 से लेके 21,500। ठीक है, ये लाइन कहाँ पे आएगी? 21,900। इसके बाद ये एक पॉइंट निकल के आता है 21,700 से लेके 21,500, ये 200 पॉइंट। तो अगर गिरावट रहती है, ठीक है, मतलब 5-6 दिन से ऊपर की रहती है और उससे भी आगे, मतलब इधर से कोई बोलता रहता है, उधर से कोई बोलता रहता है, हम जवाब देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो कोई भी क्लोजिंग अगर आपको 21,900 के नीचे मिलती है, देन डेफिनेटली आप इस रेंज में आ रहे हो। कहाँ? 21,700 से लेके 21,500। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहीं पे कहीं पे कहानी खत्म हो जाए, कुछ न्यूज आ जाए, बट फिलहाल जो भी हुआ है उसका इम्पैक्ट एक बार इस रेंज में मार्केट को लेके आना चाह रहा है। कहां पर? 22,000 से लेके 21,900। इसके बाद हम रिव्यू करेंगे हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, अब साला गैप डाउन ही अगर 500 पॉइंट हो रहा हो तो भाई सुबह सुबह टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, वहाँ उसकी कहानी हम उसके बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अगर 22,000 के नीचे गैप डाउन हो रहा है, सिंपल आपने एक फंडा फिर लगाना है, क्या? 21,975। ये लेवल ब्रेक होने के बाद 22,025 ये आपका एसएल होना चाहिए, शॉर्ट की गाड़ी में बैठ जाओ। एसएल हिट होने के चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जरूर ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, बट वो फिर नीचे आ जाएगा। उसमें क्या करना है, दोबारा से जब ये लेवल ब्रेक हो, दोबारा से ये एसएल डाल के शॉर्ट कर देना। ठीक है, या फिर कुछ और अच्छी रिकवरी हो जाती है, देन ऊपर से जो भी लेवल बनेगा, प्राइस एक्शन जो भी दिखेगा, वो तो भाई मुझे लाइव मार्केट में पता लगेगा, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों फिलहाल दिख रहा है। एंड ये जो पीस है ना, आप अगर इसको पूरे को ध्यान से देखेंगे, ये आपका जैन, ये आपका फेब और ये आपका मार्च, भाई ये 3 मंथ में मार्केट कहीं नहीं गया है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, इधर दिसंबर की 14 तारीख में ये लेवल आपको देखने को मिल गया था 21,500 का। ये 14 है दिसंबर 2023, 21,500। मात्र 1,000 पॉइंट की तेजी के लगभग हुई है और 4 महीने के लगभग होने वाले हो गए 4 महीने। अप्रैल की भी तो 14 तारीख है आज, ये दिसंबर की 14 है, तो 4 महीने में 1,000 पॉइंट की तेजी, ये कितनी है? 4% भी नहीं बैठती है।
मुश्किल से 4%, 4 से 5%। तो इस पीस का ये एक तरीके से कह लीजिए अपवर्ड करेक्शन ही है। और अगर इस इसका ऐसे करके डाउनवर्ड मूव आता है तो फिर ये गैप फिल होगा जो चुनाव वाले उसमें बना था ना। एमपी में गवर्नमेंट जीती थी, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट जीती थी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट जीती थी, तेलंगाना में हार गई थी। तो इन तीन की जो मार्केट ने खुशी बनाई थी और ये जो गैप अप हुआ था, अब ये गैप आपका चक्कर क्या है, वीकली चार्ट में भी परसिस्ट करता है, देन मंथली चार्ट में भी ये है। और मंथली चार्ट में भैया गैप अब तक जितने भी 1995 से लेके जो ये निफ्टी है, ठीक है, 1995 से लेके आज 2024, 49, 49 कह रहा हूँ, 29 ईयर के आसपास का जो निफ्टी है, सिर्फ एक ही गैप है मंथली चार्ट में। कोई गैप, वो कौन सा गैप है, यही वाला, बाकी कोई गैप नहीं मिलेगा आपको। ये तो मंथली चार्ट पे गैप कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि भरता नहीं है, भरता जरूर है। तो यहां तक तो इसने आना ही है। अब वो इलेक्शन के बाद आता है, कोई और न्यूज पे आता है, या यही न्यूज लेके आ सकती है, वो देखेंगे भाई। ठीक है। और मार्केट का टॉप दोस्तों, जैसे वीडियोस आती रहती है ना, टीवी वाले भी बोलते रहते हैं टॉप क्या, मार्केट का टॉप उस दिन बनेगा जिस दिन कोई टॉप की बात भी नहीं कर रहा होगा, किसी के दिमाग में भी नहीं होगा, कहीं कोई जिक्र भी नहीं होगा, लोग ऊपर के टारगेट दे रहे होंगे, लोग अच्छी बातें कर रहे होंगे, माहौल भी अच्छा होगा। खराब माहौल में मार्केट का टॉप नहीं बनता भाई, ये याद रखिए। ठीक है। अब जैसे 22,780 कुछ हमने 795 95, ठीक है, माहौल कब खराब हुआ है, माहौल कल से खराब हुआ है, तो क्या पता टॉप लग गया, कौन जानता है यार। जब कोई भी बातचीत नहीं करेगा, मार्केट चुपचाप से अपना टॉप लगा देगा, चुपचाप से। ठीक है। अब इधर देखिए आप जरा, ये है 4 महीने की कैंडल, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। ये क्या दिखा रहा है, मार्केट को सिर्फ टांग के रखा हुआ है, रोक के रखा। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसे बढ़िया तेजी, बढ़िया तेजी, बढ़िया तेजी। ये क्या चीज, ये करेक्शन है, या आप कह लीजिए इस पैटर्न को कहते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न, मंथली चार्ट पे। जब ये टूटेगा, एटलीस्ट इसको ये नीचे तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है, नीचे तक आने की कोशिश करेगा। और मार्केट में जो कहते हैं ना बुल रन, भाई बुल रन में मार्केट है। ठीक है, मैंने मान लिया ये बुल रन मान लिया कि मार्केट में बुल रन है। ठीक है, मार्केट क्या है, बुल रन में है। पर अगला जो बुल रन है, बुल रन क्या होता है, बुल रन देखिए, बुल रन होता है कि जब 20% की तेजी हो, कम से कम 20%, पॉइंट्स में नहीं, जहां से तेजी हो रही है उसका 20%, तब बुल रन होता है। अब मान लीजिए कहां पर है मार्केट, 22,500 पे है, तो इसका अगर आप 20% निकालेंगे, मतलब कि 2,250, ये 10% हो गया। ठीक है, और 2,250, ये इसका 20% हो गया। तो 5,000 पॉइंट की रैली यहां से अगर और हो जाती है, मतलब कि आप कह लीजिए कहां जा रहे हो आप, 27,500 के आसपास जा रहे हो, तो एक नया बुल रन कहलाएगा वो। समझ रहे हो। तो ऐसा बुल रन अभी नहीं आने वाला। ठीक है, क्यों नहीं आने वाला, मतलब मेरी स्टडी जो बोलती है, देखिए गिरने का लक्षण तो मार्केट का पहला साइन अभी दिखा है, जब वीकली चार्ट पे उसने एक शूटिंग स्टार दिखाया है। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये जो मैंने, ये जो लाइन है, ये 50 EMA है, 50 मंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इसने यहाँ को छुआ, यहाँ पे कहीं टच हुआ है 2004 में, ये एक बुल रन आया। ठीक है, ये टॉप बनता है 6350 के आसपास, ये एक लो बनता है 2252 के आसपास, ये चला, ये बुल रन है। ठीक है, ये दोबारा से टॉप बनता है 6300 के आसपास, कहाँ, 2252 से। कितने परसेंट में तेजी है भैया, डबल हो गया है, 100% या 3x तेजी हो गई। फिर इसने इसको छुआ। ठीक है, यहाँ कहीं लो बनता है, मुझे अभी तक सब मैंने पढ़ा हुआ है, 4700 कुछ ऐसे आसपास लो बनता है, फिर तेजी होती है। ठीक है, यहाँ पे
यहाँ बनता है हाई कितना 9100 के आसपास, कहाँ से 4700 से, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, यहाँ 3x, यहाँ ऑलमोस्ट 2x, परसेंटेज की नहीं डबल हो रहा है। फिर ये गिरावट आती है, फिर ये लो जो बनता है ये बनता है 6800 के आसपास, फिर यहाँ से एक नया बुल रन आता है, ये टॉप बनता है कितना 12,430 के आसपास। देख रहे हैं बुल रन कब आता है, बुल रन कब आ रहा है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बुल रन आ रहा है जो इस, ये जो है ना चीज, ये 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 इस लाइन को रीटेस्ट करके आता है, 3-3 4-4 साल में एक बार बुल रन आता है। ठीक है, इस लाइन को रीटेस्ट करके आता है। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, इधर भी लोग बहुत पॉजिटिव 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 बोल रहे थे, इधर 12,430 कि बढ़िया बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, रिफॉर्म ये वो। कोविड आया, 1 महीने के अंदर अंदर नीचे। क्यों? क्योंकि भैया 2016 से आप एक बुल रन लेके आ चुके हो, डबल कर चुके हो। यहाँ पे जो लो बना है वो बना है आपका 6800 के आसपास, ये टॉप आप बना चुके हो 12,430। तो भाई नया बुल रन है तो इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा, रीजन चाहे कुछ भी हो। इस लाइन को बिना रीटेस्ट किए नया बुल रन, अब टेस्ट किया क्या, गोली की तरह भागा। ये लो कितना बना 7511, आज मार्केट कहां पर है 22,500, 7511। ठीक है, कितना 3x, 3 गुना। ये होते हैं बुल रन, इस लाइन को छूने के बाद। अब अगला जो बुल रन आएगा ना, कुछ करेक्शन मार्केट इस लाइन को टच किए बगैर नहीं आएगा भाई। जिस दिन ये लाइन रिटेस्ट होगी, जब तक ये लाइन रिटेस्ट नहीं होगी नेक्स्ट बुल रन नहीं आने वाला है। इसलिए मैं पिछले 4-5 महीने से आपको बोल रहा हूं, ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, पोर्टफोलियो में है, जैसे उसको बुक करिए, 40 से 50% अपने पोर्टफोलियो को हल्का कीजिए। ठीक है, आपको और स्टॉक मिल जाएंगे यार, थीम चेंज होती रहती है, वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, कोल्ड स्टोरेज, नई नई थीम आ रही है, और स्टॉक मिल जाएंगे आपको बाय करने के लिए, बट वो अच्छे भाव पे मिलेंगे। अगर आपको प्रॉफिट है तो लॉक करने में बुराई नहीं है। ठीक है, और भाई बाकी मार्केट है, नहीं गिरना चाहता है तो नहीं गिरेगा, डायनेमिक है, चीजें बदलती रहती हैं, चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, पर जो स्टडी है, जो टेक्निकल है, जो बैक टेस्टिंग है, जो ये सब चीजें हैं, ये बोल रही हैं कि जब भी बुल रन आता है ये 50 मंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको रीटेस्ट करने के बाद ही आता है। तो यहां से कहीं पे इसको इसको रीटेस्ट करना है इस प्रकार से, उसके बाद एक नया बुल रन आएगा जिसमें कह सकते हैं हम 20% की तेजी, 30%। आपने इधर इस पूरे फेज में, ठीक है, इस पूरे फेज में आपने एक्यूमुलेट करना है अच्छे अच्छे स्टॉक्स को, अच्छे अच्छे जेम्स को, बढ़िया माइक्रो कैप, बढ़िया मिड कैप जो कंपनी है, उनको एक्यूमुलेट करना है आपने। हमेशा इधर बाइंग करनी है, इस वाले फेज में बाइंग करनी है, इस वाले फेज में बाइंग करनी है। जब जब ये इसको छूने के लिए आता है, इस वाले फेज में बाइंग करनी है, इसको छूने के लिए आता है, तब आप कंपाउंडिंग का मजा लोगे जब ये भागता है। अब आप इधर बाइंग करोगे, इधर बाइंग करोगे, आप आप मान लीजिए इधर बाय कर रहे हो, अरे मार्केट भाग गया ऊपर, दोबारा टॉप लगा रहा है, अरे मार्केट चला गया 9,100 दोबारा, अरे मार्केट 12,400 पकड़ में नहीं आने वाला। हमेशा एक्यूमुलेशन गिरते हुए मार्केट में करना चाहिए, ना कि चढ़ते हुए मार्केट में करना चाहिए। ठीक है, तो ये उम्मीद है दोस्तों थोड़ा सा आपको समझ में भी आया होगा सीन सिनेरियो। कुछ भी रीजन होगा दोस्तों, कुछ भी हो, मेरी जो स्टडी बोलती है, मैं आपसे पहले भी चीजें शेयर कर चुका हूँ और भी चीजें शेयर कर चुका हूँ, वही बुल रन जो है ना, मतलब जो स्टॉक भागेंगे, डबल होंगे, ट्रिपल होंगे। आईसीआई बैंक मुझे अभी तक याद है यहाँ पे 270 280 के आसपास तक आ गया था जब कोविड वाला फॉल आया था। ठीक है, रिलायंस 800 तक आ गया था, एच डी एफ सी बैंक भी 750 के आसपास था। ठीक है, एस बी आई भी 250 कुछ उससे नीचे कुछ चला गया था। एक्सिस बैंक आपका 300 350 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये जब 12
430 से नीचे की तरफ, और पीएसयूज की तो मतलब कोई पूछने वाला नहीं था। अब यहां से देखिए आया बुल रन, बीच बीच में ये हल्के फुल्के करेक्शन आते हैं, ठीक है, पर नेक्स्ट बुल रन विदाउट रीटेस्टिंग दिस, मेरी स्टडी तो नहीं बोलती कि आना चाहिए। तो जो भी कभी गिरावट हो, गिरावट में आप बाई कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक। लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना जरूरी है भाई, क्योंकि इंडिया इज दी स्टोरी फॉर नेक्स्ट 10 20 30 ईयर्स। यहाँ पे अगर आप बाई नहीं करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, आपके मतलब देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जैसे आपकी उम्र अगर 35 36 साल है और आपके पिताजी ने कोई मतलब प्लॉट ले रखा है, एक घर बना हुआ है और एक गाड़ी खड़ी है, तो आप हमने अपने पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, अरे यार पिताजी के पास एक प्लॉट भी है, हमको देके जा रहे हैं, एक घर बना हुआ है, गाड़ी है, मतलब अच्छा काम किया है। भाई जब हमारे बच्चे होंगे ना, अगर आप बोलोगे कि नहीं बेटा मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है या मेरे पास कोई म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, यार कैसा लगेगा उनको, सोचो जरा। वो बोलेंगे भैंचो हमारा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब में मतलब मुंह से गाली निकली है, ठीक है, हालांकि वीडियो अपलोड नहीं है पर मैं कर, वो क्या बोलेंगे कि यार पिताजी ने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है, क्या कि स्टॉक बाई नहीं किया कोई, ठीक है, कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रखा। तो मेरा कहना यही है, आप ट्रेडिंग करो ना करो, इन्वेस्टमेंट जरूर करो। बिना, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो ना लॉन्ग टर्म के लिए, यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक। एंड आप अपने आगे आने वाले जो छोटे बच्चे हैं आपके, जिनकी उम्र अभी 8 साल 10 साल है, वो 10 से 15 साल बाद बोलेंगे यार कि फादर ने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। यूएस के अंदर जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो जनसंख्या है, वो उनकी 40 to 50% है टोटल पॉपुलेशन के। अपने यहाँ पे ये पॉपुलेशन अभी 3 4 कितनी परसेंट हुई है टोटल पॉपुलेशन की, और ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप सीडीएसएल का डेटा चेक करिए, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो भैया लिक्विडिटी जो है ना, लिक्विडिटी की आंधी, आंधी क्या सुनामी आने वाली है। गरीब गरीब आदमी भी 5,000 10,000 के स्टॉक लेके रखने वाले है, तो इंडियन मार्केट में इतना पैसा आने वाला है। सोचिए, अगर ये 2 3%, 10 से 15% भी चला गया आगे आने वाले 10 साल में, जो कि चला जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। भाई रिक्शा चलाने वाला, बाल काटने वाला भी बात कर रहा है स्टॉक मार्केट की, ठीक है। तो सोचो कितना, कितनी लिक्विडिटी आने वाली है अपने निफ्टी के स्टॉक्स में, अपने स्मॉल कैप में, मिड कैप में। तो जब भी कुछ ऐसा फेज मिले, बाइंग करनी है, ठीक है, इनमें बाइंग नहीं करनी। और 4 साल में 5 साल में एक बढ़िया करेक्शन आता है इस पर, ये तो कुछ ज्यादा ही था, अच्छा करेक्शन आता है, आप देख लीजिए उस स्टॉक्स को उठा के, 5 साल का स्टॉक उठा के देख लीजिए आप, 4 5 साल का, जैसे 2004 है तो ये 2008, ठीक है, 4 साल में अच्छी खासी गिरावट हुई। ये 2012, 2008 से 2012, एक ये आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। फिर 2012 से 2016, ये आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ये सारी की सारी गिरावट 20 20 25 25% की हैं। 2016 से फिर हम 2020 आए, ये आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ये कहाँ से है, 12,430 से 7,511, ये है 9,100 से, मैं करेक्ट फिगर ना रख रहा हूँ, मोटा मोटा इसके आसपास ही मिलेगा। यहाँ मिलेगा आपको 6,800, ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको 6,200 से 4,700 के आसपास, यहाँ मिलेगा आपको 6,351 के आसपास से 2,252 के आसपास। हर 4 साल में एक साइजेबल करेक्शन आती है। तो क्या 2024 में भी आएगी? ठीक है, सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी, आनी तो चाहिए भाई, डेटा तो यही बोलता है, ठीक है। क्या पता यही इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट लेके आ जाए, क्या पता कुछ और लेके आए, क्या पता क्या निकल आए, ठीक है। न्यूज नहीं पता होती है, बट क्या पता क्या निकल आए, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है वीडियो काफी लंबी है और किसी ने बेल भी बजाई है, मैं देखता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शायद आपको ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब में ना मिले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।